प्यारे साथियों, मैं आपका अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बब्बर सिरो, और मैं आपका अपने महारथी बैच में भी आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं कंकाल का सेकंड पार्ट। कंकाल का सेकंड पार्ट लेके आया हूं प्यारे साथियों। उसमें अपन लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों अस्थि। अस्थि कितनी प्रकार की होती? 2 प्रकार की, अनुबंधीय, उपांगीय, अक्षीय। 2 प्रकार की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अनुबंधीय, उपांगीय क्या कहते हैं 126 होती है, अक्षीय 80 होती है। अक्षीय कितनी हड्डियां होती है? 80 होती है प्यारे साथियों। इसके बारे में अपन लोग देखेंगे और फिर देखेंगे क्या कहते हैं अस्थियों की कोशिकाओं के बारे में भी देखेंगे प्यारे साथियों। अपन लोग चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। मानव शरीर में समस्त हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया है? पहले लिखेंगे अपन लोग कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र प्यारे साथियों। अब अपन लोग देखेंगे मानव शरीर की समस्त हड्डियों, समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे प्यारे साथियों, इसमें पहला लिखेंगे प्यारे साथियों, पहला लिखेंगे अनुबंधीय, उपांगीय। अनुबंधीय उपांगीय। दूसरा क्या लिखेंगे? अक्षीय। दूसरी हड्डी अक्षीय प्यारे साथियों। अपन लोग इसमें हेडिंग डालते हैं अनुबंधीय, उपांगीय। क्या डालते हैं? अनुबंधीय, उपांगीय। अनुबंधीय उपांगीय किसे कहते हैं? ये शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। यह शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करती है तथा जंतुओं को चलने फिरने में मदद करती है। इनकी संख्या 126 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? 126 होती है प्यारे साथियों। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे। इसके अनुबंधीय उपांगीय के 4 पार्ट में बांटी है। अनुबंधीय उपांगीय हाथ, पैर प्यारे साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं प्यारे साथियों। अनुबंधीय उपांगियों को 5 प्रकार जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, पेल्विक और स्कैपुला। पेल्विक और स्कैपुला 5 प्रकार की हड्डियों में बांटा गया प्यारे साथियों। अपन लोग सबसे पहले देखेंगे हाथ की हड्डी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाथ की हड्डियां
हाथ की हड्डियां। क्या लिखेंगे मेरे साथियों, पहले पढ़ लो। हाथ की हड्डियां कितनी होती हैं? हाथ की हड्डियां सबसे पहले लिखेंगे, हाथ की हड्डियां ए में लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट नंबर लिखेंगे। इसमें कितनी होती है मेरे साथियों? ये होती है 30 प्लस दो हाथ, एक में हाथ में होती है 30, तो दो हाथ कितनी होती है? 60, दोनों हाथ में होती है 60। मेरे साथियों सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस एक होती है। नंबर 2 क्या कहते हैं प्यारे साथियों? नंबर 2 होती है रेडियस, एक होती है, फिर होती है नंबर 3 अल्लाह, नंबर 3 अल्लाह एक होती है। फिर है इसके बाद कार्पल, ये कितनी होती है? 8। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5 प्यारे साथियों। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5। उसके बाद फिर एक और होती है जो नहीं क्या कहती, जिन्हें हम फ्लेंजिंग कहती हैं। इसमें अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? 14। अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? ये ह्यूमरस, इसमें से एक दो, इसमें 2 हड्डियां होती है प्यारे साथियों, ये दिख रहा है जो उसमें होती है, एक अल्लाह होती है, रेडियस होती है। फिर कार्पल ये यहाँ पर, ये कलाई में पाई जाती है। मेटाकार्पल हथेली में पाई जाती है। हथेली में कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। और ये प्यारे साथियों आपको दिख रही हैं जो उंगलियों में होती हैं, क्या कहते हैं? जी उंगलियों में 14 होती है ना, तो ये इसमें से देखिए प्यारे साथियों इसमें से ये अपन लोग ये मुड़ गई है, 2 3 पार्ट में मुड़ गई, 3 इसमें 6 और 3 9, 3 3 6 3 9 3 को 12 और 1 और 1 2 कितने हुई? 14। एक हाथ में 14, इस हाथ में मतलब इस हथेली में 14 और इस हथेली में 14 होती है प्यारे साथी। इसके बाद अपन लोग देखेंगे पैरों की हड्डियां। प्यारे साथी इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ले चुके हो प्यारे साथी, हम इसको साफ करते हैं। प्यारे साथियों देखेंगे अपन लोग पैर की हड्डियां, सबसे पहले क्या कहते हैं? फीमर क्या होती? सबसे पहले फीमर सबसे पहले हड्डी होती है फीमर। दूसरी कौन सी होती है प्यारे साथियों? फीमर। पटेला नंबर 3 प्यारे साथी आप बताएंगे नंबर 3 कौन सी होती है? टिबनी। कौन सी होती है? टिबनिया सॉरी प्यारे साथियों, टिबनिया। तीसरी कौन सी होती है? टिबनिया। चौथी कौन सी होती है प्यारे साथियों? ये होती है फिबुला। नंबर यह भी होती है फीमर। यह अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है, फीमर प्यारे साथियों। पटेला टिबिया और फिलुआ, यह एक संख्या होती है। इसमें उसमें होती है कार्पल, इसमें होती है टार्सल। इसमें क्या होती है? टार्सल। उसमें क्या होती है? हाथ में क्या होती है? कार्पल। इसमें होती है टार्सल। इसमें कितनी होती है पहले साथियों? टार्सल। उसमें कार्पल कितनी होती थी? 8। इसमें टार्सल कितनी होती है? 7। टार्सल कितनी होती है? 7। मेटाटार्सल इसमें होती है मेटाकार्पल, इसमें होती है मेटाटार्सल।
मेटाटार्सस में कितनी होती? 5। उसमें मेटाकार्पल कितनी होती? उसमें मेटाकार्पल, उसमें मेटाटार्सल, टार्सल, टार्सल इसमें कितनी होती? 5। उसमें भी 5 होती है हाथों में, उसमें होती मेटाकार्पल्स। इसमें फ्लेमिंज, फ्लेमिंज मतलब पांव की हड्डियां, फ्लेमिंज इसमें मतलब छठवां, ये 7वां फ्लेमिंज, फ्लेमिंज होती है 14, ये भी 14 होती है। उसमें भी अंगुलियों में 14 होती है, पैरों में भी 14 अंगुलियों में होती है। इसके बाद प्यारे साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकती है। इसके आगे अपन लोग देखते हैं प्यारे साथियों, हम लोग देखेंगे तीसरी हड्डी पेल्विक। पेल्विक कौन सी देखेंगे? सी, पेल्विक देखेंगे, पेल्विक, पेल्विक देखेंगे प्यारे साथियों। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं पेल्विक में? इस सब में तो इसमें 2 हड्डियां, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 1 कौन सा है? इलियम और इसियम। इलियम और इसियम 2 प्रकार की पाई जाती हैं। इस पर पेल्विक के बाद कौन सा आएगा? केल्विक। पेल्विक के बाद कौन सा आएगा प्यारे साथियों? बी, केल्विक, केल्विक, केल्विक। इसमें भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है इसमें भी? इसमें भी लिखेंगे प्यारे साथियों, इसमें 2, इसमें 2 हड्डियां, 2 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं, इसमें भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे जामुक, जामुक, जामुक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जामुक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जामुक भी कहते हैं। प्यारे साथियों इसमें कैल्विक, पेल्विक, पहली 2 पैर की, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां कितनी होती हैं? 30। एक पैर में 30, दोनों में 60, और हाथों में भी एक में 30, दोनों में 60। प्यारे साथियों इसके बाद अपन लोग देखेंगे स्कैपुला। प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। प्यारे से साफ करता हूँ, हमें स्कैपुला, इनकी संख्या भी 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। स्कैपुला की संख्या कितनी होती है? ये लिखेंगे अपन लोग, स्कैपुला, स्कैपुला, बुला। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? इनकी संख्या 2 होती है, जो कि कंधों को हाथों से जोड़ के रख, जो कि कंधों को हाथों से जोड़ती है, जो कि कंधों को बाहों से जोड़ती है, कंधों को बाहों से जोड़ती है, साथी स्कैपुला, ये इनकी संख्या 2 होती है। यह बाहों को कंधों से जोड़ती हैं प्यारे साथियों। इसके बाद अपन लोग देखेंगे अक्षीय, ये ठीक है प्यारे साथियों, ये बताते हैं। अपन लोग देखते हैं अक्षीय। प्यारे साथियों पहले अपन ने लिखवाई थी, पहली कौन सी थी इसमें? अनुबंधी उपांगीय। हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया? अनुबंधी उपांगीय 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी?
अनुबंधीय उपांगीय तथा दूसरी कौन सी थी, अक्षीय। उसके बारे में लिखेंगे प्यारे साथियों, दूसरी लिखेंगे अक्षीय। अक्षीय अक्षीय की परिभाषा भी लिखेंगे प्यारे साथियों। यह शरीर के बीचों बीच पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह शरीर के बीचों बीच पाई जाती है। यह शरीर के बीचों बीच पाई जाती है। यह शरीर के अंदर, यह शरीर के अंदर अंगों, शरीर के अंदर अंगों की रक्षा करती है। इनकी संख्या की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? 80। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या होती है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? 80। इनकी कुल संख्या 80 होती है प्यारे साथियों। इसमें पहले सबसे पहले अपन लोग ई नंबर पे देखेंगे कशेरुकदंड, कशेरुकदंड एवं मेरुदंड। कशेरुकदंड इसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, कशेरुकदंड तथा मेरुदंड। ये आपका ले चुका होगा प्यारे साथियों। इसमें अपन लोग इसी में नीचे लिख देते हैं। चलो प्यारे साथियों, सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग कशेरुकदंड या मेरुदंड। कशेरुकदंड सबसे पहले क्या लिखेंगे? कशेरुकदंड, कशेरुकदंड या मेरुदंड, कशेरुकदंड या मेरुदंड। प्यारे साथियों, कशेरुकदंड एवं मेरुदंड। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्यारे साथियों अपन लोग, इसे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, कहते हैं इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा प्यारे साथियों? पहला नंबर है इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है? इसे यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ, नीचे पूंछ तक पाई जाती है। ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ तक पाई जाती है। ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ तक पाई जाती है। नंबर 3 पॉइंट है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या 26 होती है। 26 प्रारंभ में कितनी होती है? 33। 26 होती है, प्रारंभ में कितनी होती है? 33। और वयस्क अवस्था में कितनी होती है? 26। प्यारे साथियों, आप इसके बाद दूसरा देखेंगे प्यारे साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद पसली देखेंगे, पसली कितनी जोड़ी थी? 12 जोड़ी। कितनी संख्या होती है? 24। प्यारे साथियों, पसली देखेंगे अपन लोग, इसका हम लोग साफ करते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, आप बताइए, आपका बढ़िया हालचाल है प्यारे साथियों? और भी कुछ देखते हैं अपन लोग। नंबर बी में कौन सा है प्यारे साथियों? पसलियां। पसली, पसली, पसली,
होती है, किंतु किंतु 12 जोड़ी होती हैं। इनकी संख्या 24 होती है या 12 जोड़ों में पाई जाती है। प्यारे साथियों, आपको साफ दिख रहा है प्यारे साथियों। इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, पसलियां पीछे से, पसलियां पीछे की ओर से मेरुदंड से तथा आगे की ओर से स्टेनस अस्थि से जुड़ी होती है। पसलियां पीछे की ओर से मेरुदंड से तथा आगे की ओर से स्टेनस अस्थि से जुड़ी होती है। इसके बाद क्या देखेंगे प्यारे साथियों, सी नंबर सी कौन सी है? स्टेनस हड्डी है, स्टेनस प्यारे साथियों। उसके बाद देखेंगे अपन लोग सिर नंबर डी, सिर देखेंगे। सिर इसमें कितनी होती है? इसमें कुल संख्या कितनी होती है? इसमें कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। प्यारे साथियों, सिर में देखेंगे अपन लोग 29 होती हैं। सिर में सबसे पहले अपन लोग चार्ट बनाएंगे। सिर का चार्ट में सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में होती हैं खोपड़ी में होती है 22। हाइड्राइड में कितनी होती है? हाइड्राइड में होती है 1। हाइड्राइड में 1 होती है। और कान में कितनी होती है? 6। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, स्टेपिस कान में पाई जाती है। और कपाल में 22 होती है। तो कपाल की 22 में से प्यारे साथियों 14 फेस में पाई जाती है। खोपड़ी में 22 होती है, जिसमें 14 किसमें पाई जाती है? फेस में 14 पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फेस में 14 पाई जाती है तथा कपाल में 8 पाई जाती है। कपाल में कितनी पाई जाती है? 8। फेस में कितनी पाई जाती है? फेस में पाई जाती है 14 और 22, टोटल 22 होती है। प्यारे साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन लोग देखेंगे अस्थि कोशिकाएं। ये कितने प्रकार की होती है? अस्थि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्रिट। प्यारे साथियों, अपन लोग देखेंगे कोशिका, अस्थि कोशिका, बोन सेल। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका, बोन सेल। क्या देखेंगे? बोन सेल।
ये कितने प्रकार की होती हैं? अस्थि कोशिकाएं, तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऑस्टियोक्लास्ट। नंबर 1 ऑस्टियोक्लास्ट। नंबर 1 ऑस्टियोक्लास्ट। यह क्या करती है? यह खराब हुई कोशिकाओं को खाकर साफ कर देती है। यह खराब हुई कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देती है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोन ईट सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोन ईटिंग सेल कहते हैं। इसे बोन ईट सेल कहते हैं। नंबर 2 क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। नंबर 2 है ऑस्टियोब्लास्ट। यह क्या करती है? यह अस्थियों का निर्माण करती है। यह क्या करती है? यह अस्थियों का निर्माण करती है। नंबर 3 इसके बाद अपन लोग प्यारे साथ नंबर 3 एक और लिखेंगे ऑस्टियो। ये अस्थि को परिपक्व बनाती है। नंबर 3 लिखेंगे प्यारे साथियों अपन लोग नंबर 3 कौन सी है? ऑस्टियो यह क्या करती है? यह अस्थियों को परिपक्व बनाती है। प्यारे साथियों, ये अपना आज का सेकंड पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, उसमें भी आपको देखेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपका यही समाप्त करता हूँ क्लास। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे प्यारे।